दोस्तों, आपके हिसाब से मल्टीबैगर रिटर्न क्या होता है? किसी स्टॉक का 5 गुना होना, 10 गुना होना या फिर 20 गुना होना? कुछ मेंबर्स के लिए ये 5 गुना हो सकता है, कुछ के लिए 10 गुना और कुछ के लिए 20 गुना भी हो सकता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो के 7-8 स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे दें तो आप मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा बना लोगे। लेकिन दोस्तों, हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या होती है लैक ऑफ नॉलेज की, जिसकी वजह से हम किसी अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पाते। अगर हमारे पोर्टफोलियो में किसी कंपनी ने डबल का रिटर्न दे दिया तो हमें बेचैनी होने लगती है। अगर कंपनी 3x हो गई तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी कंपनी ने 5x यानी कि 500% का रिटर्न दे दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 95% मेंबर्स उसको सेल करके बाहर हो जाएंगे। इवन अगर उनको होल्ड करने का किराया भी दिया जाए तो भी होल्ड नहीं करेंगे। जबकि जो कंपनी नीचे के लेवल से 5 गुना हो सकती है वो 10 गुना होने का भी दम रखती है और 20 गुना होने का भी। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स में कंपाउंडिंग की। मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक बाय किया जिसका प्राइस है 50 रुपये और उसकी एवरेज ग्रोथ है 20% एनुअली, तो 10 साल में वो स्टॉक 363 रुपये का हो जाएगा, जो कि 50 रुपये का 7 गुना है। लेकिन अगर कंपनी इसी स्पीड से ग्रो करती रहे तो ये स्टॉक 20 साल में 2640 रुपये का हो जाएगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का लगभग 53 गुना है और जो आपको मिलियनर बनाने के लिए सफिशिएंट है अगर आपने उसमें अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो। अब एक आम सवाल ये हो सकता है कि कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हमको ये पता लग जाए कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर कोई कंपनी एनुअली 20% की ग्रोथ रेट से ग्रो करती रहे तो उस कंपनी का स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स का एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना होगा जो 20% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हों। ये पोर्टफोलियो 10 कंपनीज़ का भी हो सकता है, 15 का भी और 20 का भी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी कंपनियाँ लॉन्ग टर्म में अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगी। 10 में से केवल 2 या 3 कंपनियां ही ऐसी होंगी जो लॉन्ग टर्म में 20% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ रेट से ग्रो हो पाएंगी। बाकी कंपनियों की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी और कुछ कंपनियों का बिजनेस भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर 3 कंपनियां भी लॉन्ग टर्म में 20% से ग्रो होती रही तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाकर दे सकती हैं। दोस्तों, मल्टीबैगिंग का सेकेंड पार्ट होता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसमें आपको करना ये होगा कि जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी उनको आपको सेल करना होगा और उनकी जगह दूसरी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज़ को ऐड करना होगा, या फिर उस पैसे को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना होगा जो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही हैं। फिर आप अपने लूज़र्स को सेल करके अपने विनर्स को ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो के लूज़र्स भी बाहर होते रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो में आपके विनर्स इकट्ठा होते रहेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना।